अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को मौलाना आज़ाद को इनकी यौम पैदाइश पर याद किया। मोदी ने ट्विटर पर अपनी पोस्ट में लिखा, मौलाना आज़ाद एक अजीम आलम और हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद के सुतून थे। तालीम के तय इनकी वाबस्तगी काबिल तारीफ थी। हम मौलाना आज़ाद को इनके यौम पैदाइश पर याद कर रहे हैं। इनकी कोशिशें जदीद हिंदुस्तान की तश्कील में लोगों की रहनुमाई करती रहेगी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और रुकने पार्लियामेंट जयराम रमेश ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के पास राजस्थान असेंबली के आम इंतखाबात में कोई मसला नहीं है और वो इंतखाबात में अवाम का मैंडेट बनाने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई नीज पोलराइजेशन का सहारा ले रही है। अदाकार, सियासतदान और सीनियर बीजेपी लीडर विजय शांति ने मुबैना तौर पर पार्टी छोड़ने और कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। जराये ने बताया कि इम्कान है कि वो 1 या 2 दिन में कांग्रेस में शामिल हो जाएंगी। बीजेपी की क़यादत काफी अरसे से उन्हें नजरअंदाज कर रही है और उन्होंने इन्हें स्टार कैंपेनर के तौर पर नजरअंदाज करने के अलावा असेंबली इंतखाबात के लिए इनकी उम्मीदवारी पर गौर नहीं किया। विजय शांति कुछ महीनों से पार्टी की सरगर्मियों से दूर रही और इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की अवामी मीटिंगों में शरीक नहीं हुए। मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए आज जारी किए गए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के मंशूर संकल्प पत्र में खवातीन, गरीबों, किसानों, नौजवानों और तलबा के साथ साथ दीगर तबकात को जहन में रखे हुए अवामी पसंद के बहुत से वादे किए गए हैं। हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क ने इसके तमाम बुकिंग काउंटर्स के लिए नकदी से पाक मामलात के निजाम का ऐलान किया। गुज़िश्ता 4 दिनों से जू ने ऑनलाइन मोबाइल ऐप और क्रेडिट डेबिट मामलात का कामयाब तजुर्बा किया है। ये तजुर्बा हर रोज जू पहुँचे औसतन 6000 अफराद पर किया गया। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में कांग्रेस ने इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। इस तेलुगु रियासत में जारी माह की 30 तारीख को रायदही होने वाली है, जिसके लिए इंतखाबी मुहिम चलाने वाले पार्टी के सरकर्दा लीडरों ने एक मरतबा फिर तेलुगु रियासत पर तवज्जो मरकूज कर दी है। जराये के मुताबिक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक मरतबा फिर रियासत का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। तेलंगाना रियासती इलेक्शन कमीशन ने हफ्ता 11 नवंबर को कहा कि इदारे इन तमाम सियासी इश्तिहारात की इजाजतें मंसूख कर रहा है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने इस सिलसिले में तमाम चैनल्स और सोशल मीडिया चैनल्स को खतूत लिखे। खतूत में CEO ने इल्जाम लगाया कि असेंबली के आम इंतखाबात के लिए रियासती सतह की सर्टिफिकेशन कमेटी की तरफ से मंजूर किए गए सियासी इश्तिहारात का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर ने कहा कि इंतखाबी इदारे इश्तिहारात को मंसूख कर रहा है क्योंकि वो अपनी मर्जी से नशर करके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। चैनल को हिदायत की गई कि वो इश्तिहारात की नशरियात फौरी तौर पर बंद कर दे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अज़ानोम गैब्रेयेसस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल UNSC के हंगामी इजलास में कहा कि गजा में कहीं भी और कोई भी महफूज नहीं है और यहाँ सेहत का निज़ाम अपने घुटनों पर है। WHO के सरबराह ने जुमे को होने वाली मीटिंग में कहा कि ज़मीनी सतह पर सूरत हाल संगीन है और हॉस्पिटलों में बेहोशी के बगैर ऑपरेशन किए जाने से लेकर हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत तक सूरत हाल इंतहाई संगीन है। इन्होंने जोर देते हुए कहा कि कहीं भी और कोई भी महफूज नहीं है। इन्होंने कहा कि तिब्बी अमला 23 लाख लोगों की सेहत की जरूरियात को पूरा करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। टेड्रोस ने कहा कि ताउन जाहिर करने का बेहतरीन तरीका सेहत के कारकुनों को जिंदगी बचाने के लिए जरूरी चीज में फराहम करना है। तकरीबन 63 मीट्रिक टन इस तरह की इमदाद भेजी जाएगी, लेकिन इन शहरियों तक पहुँचने के लिए बिना रोक टोक रसाई की जरूरत है जो बहरान के लिए जिम्मेदार नहीं है। इन्होंने कहा कि WHO मुसलसिल जंगबंदी का मुतालबा कर रहा है। मजीद बरा मैंने दोनों फरीकों से बैनुल अक़वामी इंसानी कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों का एहतराम करने की अपील की है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।